Hi, this is Preeti and you all are watching your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. Welcome back in your favorite channel. Guys, in our previous video we were watching and we have experienced about how to introduce yourself, and today we are going to tell you about the different types of skills like strength and weaknesses. It means whenever you go for an interview, first of all, an interviewer asked you, tell me something about yourself. But many times they can ask, tell something about your weaknesses and strength. What are your weaknesses and strength? तो आपकी क्या weaknesses हैं, क्या आपकी कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, इनको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में वही लर्न करने जा रहे हैं। यानी आज मैं आपको बताऊंगी क्या हमारी वीकनेसेस हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ है, उनको हम किस तरीके से हमें सामने वाले को यानी इंटरव्यूअर के सामने हमें अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो गाइस, दिस इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति चैनल एंड यू ऑल आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। तो गाइस, बिना कहे प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स से जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सकता है आप फैला दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can easily get all notifications of the coming videos, and I hope you all are liking my videos. So guys, please stay connected till the end of the video, don't try to skip the video. तो उस वीडियो को जो है स्किप करने की बजाय एंड तक बने रहिए आप। और बीच बीच में मैं मेरी जो है कोशिश रहती है, जो भी मैं आपको पॉइंट बताती हूँ आप प्लीज़ उसको जो है एक नोट डाउन करने के लिए डायरी पेन लेकर बैठिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं बार बार। तो जो भी मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट डाउन इन योर डायरी एंड नोटबुक। ओके, so without wasting and without delay, I think we should start. Let's begin the topic. So guys, whenever in any interview an interviewer asks what are your strengths and weaknesses, what he want to check, वो क्या चेक करना चाहता है बताइए। I think an interviewer want to check you about how you will tell about your strength and weaknesses. वो जानना चाहता है are you an asset or a liability. Asset means जो आपको मतलब एक वैल्यूएबल थिंग बोल सकते हैं आप, एसेट जिससे उनको जो है रिटर्न बेस्ट रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, और लाइबिलिटी जस्ट कि आपको अपॉइंट किया, आपको जो है अपने मंथली जो भी वर्क मिलता है जस्ट उसको कंप्लीट किया और आपको जो है मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिल रही है। आपको सिर्फ जो है मंथ कंप्लीट करना है, सैलरी से मतलब है। बट ऐसे पर्सन को एक जो भी हेड है, ओनर है, दे नेवर वांट this type of person like a liability. Every person want or every owner want an assets किस तरीके से होता है और क्या वो मतलब आपके अंदर जो भी, जैसे हर किसी में जो है कुछ हिडन पर्सनालिटी होती है, कुछ हिडन पर्सनालिटी ट्रेट होता है, दैट इज नॉट मेंशन ऑलरेडी इन द रिज्यूमे। यानी एक ऐसी ट्रेट, एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं की है, वो आपके अंदर से किस तरीके से वो जो है आपकी जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं तो कैसे आपकी बताई हुई बातों में से वो जो है एक हिडन टैलेंट होता है ना, उसको भाप लेता है। एक ओनर जो है वो ऐसे ही ओनर नहीं बनता है, उसको उसके अंदर एबिलिटी है और लीडरशिप क्वालिटी, वो कैसे जनरल पीपल या नॉर्मल पीपल के अंदर से एक लाइफ एसेट को ढूंढ के लेके आता है कि हाँ ही और सी इज बेस्ट फॉर दिस जॉब। तो किस तरीके से वो आपके हिडन टैलेंट को पहचानता है, दैट इज द टैलेंट ऑफ एन इंटरव्यूअर। सो गाइस, आज जो है मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी, दोनों से सेम क्वेश्चन किया गया, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब उन दोनों ने क्या रिप्लाई दिया, आप बताइए किसका आंसर आपको जो है सेटिस्फैक्टरी लगा है।
एक से पूछा गया व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो ए ने रिप्लाई दिया आई एम अ हार्ड वर्कर बट आई गेट स्ट्रेस्ड व्हेन द डेडलाइन इज नियर। ए ने आंसर दिया आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ लेकिन मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ जब भी डेडलाइन नियर यानी पास होती है। फिर देखिए बी ने क्या आंसर दिया इसी क्वेश्चन के लिए, आई रियली कांट थिंक ऑफ अ वीकनेस, मैं वीकनेस के बारे में रियल में नहीं सोचती हूँ। मी आई कुड बिकम फोकस्ड, और उस पर मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर सकती। माई स्ट्रेंथ प्रोबेबली द एबिलिटी टू डील विद पीपल, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, प्रोबेबली यानी शायद, नॉट कंफर्म, द एबिलिटी टू डील विद पीपल, लोगों के साथ डील करना मुझे जो है अपनी स्ट्रेंथ लगता है कभी कभी। आई एम प्रीटी इजी गोइंग, यानी लोगों से जल्दी घुल मिल जा रहा, लोगों से इसलिए जो है बोल्ड है वो काफ़ी बात करने में। एंड आई यूजुअली डोंट गेट अपसेट इजली, और आमतौर पर मैं जो है जल्दी अपसेट नहीं होती हूँ। तो ये जो आंसर था ये बी का था और ये आंसर ए का था। तो नाउ यू टेल विच आंसर सेटिस्फाई यू। तो आपको इन दोनों के आंसर्स में से किसका आंसर लगता है कि आपको इम्प्रेस किया है उस आंसर ने, बताइए। अकॉर्डिंग टू मी बोथ आंसर्स आर रोंग, दोनों ही आंसर्स जो हैं वो रोंग हैं। किस तरीके से, देखिए ए ने बोला आई एम अ हार्ड वर्कर, जनरली ऑल पर्सन्स आर थिंक दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, सभी को ये की थिंकिंग होती है। कोई भी पर्सन चाहे वो हार्ड वर्कर नहीं भी है वो कभी नहीं कहेगा आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, और हर कोई अपने आप को एक्सप्लेन करता है आई एम अ हार्ड वर्कर। एक पर्सन अगर ये बोलते हैं आई एम नॉट हार्ड वर्किंग या आई कैंट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, आई कैंट डू लॉट ऑफ वर्क, I can't sit properly, continue 7 hours, 6 hours long sitting I can't do, तो ऐसे पर्सन को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए आई एम अ हार्ड वर्कर, तो हार्ड वर्किंग आप अगर अपनी स्ट्रेंथ बता रहे दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ के बेस पे आपको कभी सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। एंड आई गेट स्ट्रेस्ड, वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ जैसे डेडलाइन नियर आती है, तो डेडलाइंस के डर से अगर आप स्ट्रेस हो जाते हैं, देखिए आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, अगर आप डेडलाइन के डर से स्ट्रेस फील करते हैं दैट इज अ बैड क्वालिटी या बैड रिजल्ट। डेडलाइन सब जगह दी जाती है, सब प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको डेडलाइन मिलेगी काम के लिए। अगर आप डेडलाइन को लेकर स्ट्रेस होते हैं दैट इज वेरी बैड। अब आंसर देखिए बी का, आई रियली कांट थिंक ऑफ अ वीकनेस, मैं वीकनेस के बारे में मतलब रियल में नहीं कह सकती हूँ कि मेरी वीकनेस है। मे बी आई कुड बी मोर फोकस्ड, मे बी, मे इज फॉर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है, मे बी आई कुड बिकम फोकस्ड कि मैं फोकस्ड हो सकती हूँ, हो सकती है, ये हो सकती है कभी कभी, नॉट श्योर। तो मे यहाँ पर जो है उसकी जो है वीकनेस को शो कर रहा है। माई स्ट्रेंथ प्रोबेबली, probably again use that is also a weak point, the ability to deal with people, and I am pretty easygoing, and I usually don't get upset, usually ये ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि आपके ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए रॉन्ग वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए रॉन्ग है, तो आई थिंक बोथ आंसर्स आर रॉन्ग। आपको किस तरीके से आंसर देना है देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। नाउ आई एम टेलिंग हाउ यू हैव टू आंसर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। लिसन, फर्स्ट वी ऑल हैव वीकनेसेस, सबको पता है हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं। सो फर्स्ट एडमिट दैम, उनको एडमिट कीजिए, बट उनको आप किस तरीके से जो है रिमूव कर रहे हैं या उन पर किस तरीके से ओवरकम करके आप जो है उनको पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी ऑल शुड रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन वेल, जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन उसमें दी गई है रिलेटेड टू द वैकेंसी, यू ऑल हैव टू रीड वेल, उसको अच्छे से पढ़िए और एंड ट्राई टू मिनिमाइज द नेगेटिव पॉइंट्स एंड फोकसेस ऑन द पॉजिटिव ट्रेड्स। जो भी आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप उनको हाईलाइट करें, मिनिमाइज कीजिए और पॉजिटिव ट्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालिए। सो स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल वीकनेसेस, आपको अपनी पर्सनल कोई वीकनेस नहीं बतानी है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं हाइपर हो जाता हूँ
या मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, कोई भी आपको पर्सनली जो भी आपका पर्सनल आपकी ट्रेट है रिलेटेड टू वीकनेस और टेक्निकल स्किल से रिलेटेड जो भी है, सो नेवर हाईलाइट देम, उनको कभी हाईलाइट मत कीजिए। हाउ यू विल स्टार्ट विद योर वीकनेसेस? नाउ आई एम टेलिंग टू स्टार्ट विद माई वीकनेस। आपको कैसे आंसर देना है? टू स्टार्ट विद माई वीकनेस, माई इनएबिलिटी टू से नो पुट्स मी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट टाइम्स। यानी ये भी आप वीकनेस में बता सकते हैं कि ये मेरी, अगर मैं वीकनेस से स्टार्ट करूं तो मेरी, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी वीकनेसेस को पहले बताएंगे, अपनी जो है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले बताइए, उसके बाद आप पॉजिटिव पॉइंट्स को डालेंगे। उसका एक रीज़न है कि जो बाद में बोला गया है उस पर जो है थोड़ा सा अटेंशन जाता है। तो आपको वीकनेसेस को भी किस तरीके से मोल्ड करके बताना है। टू स्टार्ट विद माई वीकनेस, माई इनएबिलिटी टू से नो पुट मी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट टाइम्स। यानी बहुत बार जो है मैं नो कहने की आदत नहीं है, मुझे किसी को भी नो नहीं कह पाता हूँ, तो उसकी वजह से बहुत बार मेरे ऊपर थोड़ा सा मैं स्ट्रेस फील करता हूँ। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जो है कोई भी आता है ये कीजिए वो कीजिए, वो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और हम लोग ना नहीं कह पाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा है। टू स्टार्ट विद माई वीकनेस, माई इनएबिलिटी टू से नो पुट्स मी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट टाइम्स। ओके, हाउएवर, अब इसी को आप रिकवर कर रहे हैं। हाउएवर आई एम लर्निंग टू से नो, जबकि मैं जो है अब नो कहना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, सो दैट, ताकि आई कैन फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिव टास्क, ताकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीकनेसेस को जो है रिमूव करके प्रोडक्टिव टास्क के ऊपर फोकस कर सकूँ। वेल, टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ, आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। बहुत से लोग इस तरीके से बोलते हैं कि अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं, आई एम मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आप बोल तो देते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता भी है कि मल्टीटास्किंग हाउ, यानी आपने बोला आई एम मल्टीटास्किंग पर्सन, बट हाउ यू आर मल्टीटास्किंग, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, लॉजिक वाले पॉइंट्स होने चाहिए। इन माई कॉलेज, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अब रिलेटेड योर स्कूल टाइम, रिलेटेड योर कॉलेज टाइम, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस देन यू कैन टेल अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर के लिए है, इन माई कॉलेज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द डैश टीम। आप किसी स्पोर्ट्स टीम के मेंबर रहे हैं, या फिर आप कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के से रिलेटेड आपने कुछ किया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। I was a part of the DAS team and I also organized college cultural festivals, कि मैंने कॉलेज में होने वाले बहुत से कल्चरल फेस्टिवल्स में भी पार्ट लिया है और उनके साथ भी मैंने काम किया है। बट आई स्टिल मैनेज टू गेट गुड मार्क्स ग्रेड्स ऑल थ्रू माई फाइनल ईयर, कि मैंने इन सब के साथ साथ जो है अपने आप को, अब ये जनरल बातें हैं कि आप एक ही जॉब कर रहे हैं, एक बार में एक ही जॉब कर रहे हैं, और अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ मैंने ये जॉब किया, उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम मैंने ये काम भी किया है, वो काम भी किया है, उसके साथ साथ मैंने इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्ट किया है, इट मीन्स दिस इज़ योर प्लस पॉइंट। ये आपका प्लस पॉइंट है कि हाउ यू आर मैनेजेस योर सेल्फ, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। तो जो इंसान अपना टाइम मैनेज करना जानता है, he is a good asset for every type of company, every type of organization। तो आपको यही जो आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स है इन्हीं को हाईलाइट करना है। तो ये आपने देखा एज अ फ्रेशर, एक आंसर मैंने बताया है, हाउ यू कैन टेल अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी सबसे बेस्ट जो है आपकी स्ट्रेंथ आपके लिए हो सकती है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जनरली आंसर हम जो हमें देना चाहिए इस तरीके से आंसर है कि माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, यानी मुझे अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, एंड आई हैव पेशेंस टू लिसन टू देम। देखिए बोलना तो हर कोई जानता है,
मोस्ट ऑफ पीपल के अंदर जो है क्वालिटी होती है कि दे कैन, एक बार वो स्टार्ट हो जाए दे कैन इजली गो टॉकिंग लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दूसरे को सुनने के लिए पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस हर किसी के पास नहीं होता। और ये एक आज की जो लाइफ की नीड है कि अगर आपको सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसको सुनना सीखिए। तो ये भी एक रियलिटी है। आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, यानी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई हैव पेशेंस टू लिसन टू देम। जो सुनता है वही आगे अच्छा बोल सकता है, यानी एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। मैनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प देम। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास मेरे से हेल्प लेने के लिए, टू हेल्प देम टू टेक डिसीजंस एज दे बिलीव। क्योंकि बहुत से लोग जो है दूसरे के अंदर जो जिस पे बिलीव करते हैं उसी से, हर किसी के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पे पावर नहीं होती, बट कुछ लोगों का डिसीजन बेस्ट होता है, तो हम उन लोगों के पास जाते हैं ताकि वो हमारे डिसीजन टेकिंग में हेल्प कर सके। एज दे बिलीव आई कैन एनालाइज थिंग्स बेटर, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि मैं जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ, अच्छे वे से एनालाइज कर सकता हूँ। एंड माई वीकनेस इज दैट आई गो बाय द रूल्स अ लॉट। बहुत बार हम इस तरीके से, देखिए है वीकनेस, बट आपने बताया किस तरीके से, पॉजिटिव वे से। माई वीकनेस इज दैट आई गो बाय द रूल्स अ लॉट। मेरी वीकनेस क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करता हूँ, यानी रूल्स के साथ साथ चलता हूँ। एंड दिस समटाइम्स हैम्पर्स माई प्रोग्रेस। बहुत बार ऐसे रूल्स के साथ, कहते हैं ना कि प्रिंसिपल वाला इंसान, सिद्धांतवादी इंसान जो होता है वो इस तरीके से बहुत बार अपनी प्रोग्रेस को भी रोक देता है, वो भी उसके रास्ते में आ जाती है। एंड आई फोकस ऑन डूइंग द जॉब विथ परफेक्शन, क्योंकि मेरा ध्यान जो है टोटली अपनी जॉब को परफेक्शन के साथ करने में ही रहता है, रेदर देन मीटिंग द डेडलाइन। और मुझे डेडलाइन की भी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। However, अब देखिए यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव वे में भी लेके जा रहे हैं। However, जबकि आई एम लर्निंग टू आस्क फॉर हेल्प, मैं सीख रहा हूँ हेल्प मांगना भी, फ्रॉम अदर्स से, टू एक्सपेडिट माई ओन वर्क्स, ताकि मेरे खुद के काम पर जो है इसका इफेक्ट ना हो। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये हमने सीखा है हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और ये जो है इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अगर बताएंगे, दिस विल बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2-3 मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं। इस तरीके से आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हाईलाइट करना है, और वीकनेसेस को पहले बताने की कोशिश कीजिए, बट जो मैंने अभी जनरल वे बताया है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइस, आप के अंदर ही नहीं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप उनको किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए पॉजिटिविटी के ऊपर हमें खुद भी फोकस करना है, और इंटरव्यूअर का भी फोकस उसके ऊपर डालना है। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, मिरर के सामने खड़े होइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ बोलिए, जैसा भी माइंड में आता है। यू हैव टू स्पीक। देखिए, बोलना हर किसी को आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस देना भी हर किसी को आता है, बट द मेन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सबके पास सबसे ज़्यादा आती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो जनरल सी बात है, आपका जो इंटरव्यू होगा दैट विल बी इन इंग्लिश। इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश इज द नीड ऑफ टुडे, इंग्लिश इज द नीड ऑफ प्रेजेंट लाइफ, एंड इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज आल्सो। सो गाइस, आई थिंक ये जो प्रॉब्लम आती है हम सब के साथ आती है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू ट्राई मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आप कोशिश कीजिए 2 मिनट 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, कुछ सेकंड से स्टार्ट कीजिए, और टाइम जो है नोट कीजिए आप कितना बोल पाते हैं कंटिन्यू, और अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। मैंने पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को लर्न करते हुए आप मिरर के सामने अपनी जो है
एक ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो कोशिश कीजिए बनाएं उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी आप लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, ऑडियो विजुअल। तो उस ऑडियो जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें देखिए हाउ यू आर स्पीकिंग, तो आपने किस तरीके से इम्प्रूव किया है, वो डेफिनेटली दैट विल वर्क वन डे। और उसके बेस पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे देन यू विल बी सिलेक्ट, इट्स माई प्रोग्रेस। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।